Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. I am Omkar Tiwari. Today I am going to deliver my lecture on software testing. Okay, my dear students, today topic is software testing and this subject is software engineering classes for MCA. Topic is software testing. तो software testing is an important part of any apps, websites and softwares. Okay? किसी भी apps को, websites को या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के बाद उसको टेस्टिंग के बाद ही ये डिफाइन हो पाता है कि वो सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क कर रहा है या जिस पर्पस से वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था वो सॉफ्टवेयर उसी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंतर्गत मीनिंग ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग लेवल, टेस्टिंग अप्रोच, ये 3 मेथड्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की यदि हम बात करें तो कुछ राइटर्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कहते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ कॉन्फिडेंस ऑफ बिहेवियर। टेस्टिंग से हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है। कुछ राइटर्स इसको एरर फ्री प्रोग्राम्स कहते हैं, बट मैं शॉर्ट में कहूँगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ इंटेंशन टू फाइंड अ एरर, मीन्स किसी एरर को फाइंड करना, प्रोग्राम में एरर को फाइंड करना ही क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ 2 पार्ट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एक सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है एंड वैलिडेशन एक किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर उसका वैलिडेशन किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वैलिड है या नहीं। मीन्स वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है और वैलिडेशन एक प्रोडक्ट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है टेस्टिंग के 2 टाइप्स है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। कोई भी सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया जाता है तो हम पहले उसको प्रोसेस के थ्रू उसको डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और फिर उस डिज़ाइन के बाद उसका लास्ट स्टेप रहता है वैलिडेशन। यदि सॉफ्टवेयर हमारा वैलिड है, करेक्ट है, तो वो सॉफ्टवेयर करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसके 2 टाइप्स डिफाइन है, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इस वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में वेरिफिकेशन के अंतर्गत इसका पार्ट आता है वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, एंड वैलिडेशन में आता है वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट मीन्स ये है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद क्या वो प्रोडक्ट राइट है, सही है, जिस यूज़र के लिए हम सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं क्या वो यूज़र वो चेक करेगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया था वो सही प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, राइट प्रोडक्ट मीन्स ये इसमें ये कस्टमर है, जो हमारा कस्टमर उसका अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट देखता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट सही काम कर रहा या नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या है, राइट प्रोडक्ट। एंड फर्स्ट थिंग्स इज अ प्रोडक्ट राइटली। ये प्रोडक्ट मीन्स जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बनाने का जो मेथड्स है वो हमारा सही है या नहीं, मीन्स बनाने की ये मेथड है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा प्रोडक्ट है। मीन्स वेरिफिकेशन वो प्रोसेस है जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते या बनाते हैं तो वो वेरिफिकेशन का पार्ट है। जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता उसको हम कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर उसको टेस्ट करता है, चेक करता, एंड यूज़र उसको देखता है, कई तरह से इनपुट्स करता कि जो हमने रिक्वायरमेंट की थी उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ या नहीं हुआ। तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, ये वैलिडेशन कहलाएगी। तो इसके 2 टाइप्स है, राइट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट राइटली, मीन्स प्रोडक्ट हमारा सही है। फर्स्ट इज अ राइट प्रोडक्ट राइटली मीन्स सॉफ्टवेयर बनाने का जो मेथड है वो हमारा सही था कि नहीं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट मीन्स इसमें कस्टमर जो है उसके साथ जो हमारी मीटिंग हुई, उसके साथ हमारा जो डील हुआ है, उसकी जो डिमांड थी क्या उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ओके, सेकेंड चीज़ कहता है वैलिडेशन।
वैलिडेशन मीटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, जो यूजर से हमारा, कस्टमर से हमारा एक्सपेक्टेशन था, कस्टमर की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया या नहीं किया। कस्टमर ये चेक करेगा कि यदि वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया तो सेटिस्फाई है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर, वो वेबसाइट, वो एप्स आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज अ टेस्टिंग लेवल। Testing, software testing divided in 3 categories. First label unit testing, second is a integration testing, third is a system testing. Unit testing is a simple module test. फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट हमने डिज़ाइन किया, उस वेबसाइट को एक पेज बनाने के बाद हमने उस वेबसाइट के पेज को टेस्ट किया तो उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहता है कि किसी वेबसाइट के हमने 5 पेज 6 पेज या 1 से 1 to more पेज को डिज़ाइन किया, उनको टेस्ट किया, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि उस पेजेस में जो हमने डिज़ाइन किए उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। थर्ड इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग, पूरे वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद हम होल वेबसाइट का टेस्टिंग करते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। पूरा वेबसाइट को चेक किया जाता है कि वेबसाइट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल यूनिट टेस्टिंग, किसी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट को हमने कोड डिज़ाइन किया या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने उस डिपार्टमेंट का कोड जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया उसको टेस्ट किया, इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट 2 या 3 डिपार्टमेंट के हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए, उन सभी मॉड्यूल को एक साथ बाइंड किया, उनको टेस्ट किया, बार बार टेस्ट किया कि सॉफ्टवेयर सक्सेस सही है या नहीं, तो इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर सभी डिपार्टमेंट के मॉड्यूल्स को एक साथ बाइंड करके पूरे होल सिस्टम की टेस्टिंग की, पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की, पूरे वेबसाइट की टेस्टिंग की, ये कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, सॉफ्टवेयर सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस तरह की टेस्टिंग कहलाएगी आपकी सिस्टम टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज अ टेस्टिंग लेवल यूनिट टेस्टिंग। फर्स्ट जो दीज स्टार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये स्टार इज कॉल्ड डिफरेंट मॉड्यूल, ये अलग मॉड्यूल है, ये अलग मॉड्यूल है, ये अलग मॉड्यूल। मीन्स यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल को, अलग अलग पेजेस को टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन में टेस्टिंग में क्या होगा, उन्हीं मॉड्यूल में एक से जो ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, या 2 या 3 मॉड्यूल्स को कंबाइन करके फिर टेस्ट किया जाता। सिस्टम टेस्टिंग आप देखेंगे इसमें सभी स्टार्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, मीन्स दिस टेस्टिंग इज अ होल सिस्टम टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है यूनिट टेस्टिंग। द साइज ऑफ सिंगल मॉड्यूल कैन बी टेस्टेड इजीली, मीन्स इसमें क्या बात हो रहा, सिंगल मॉड्यूल। यूनिट टेस्टिंग टेस्ट टू सिंगल मॉड्यूल, single module is successfully, then unit testing is successful. Okay, next is the integration testing. If single module work fine, then we check the integrated testing. Okay, so integrated module is working fine, means single module work fine, then check the integrated module, means single module जो हमारा single module के बाद हमने एक से ज़्यादा जो modules हैं उनको टेस्ट करना कि वो सक्सेसफुल है, सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स 1 या 2 फंक्शन को कंबाइंड करके टेस्ट करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहलाता है या इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहलाती है। ओके डियर, नेक्स्ट सिस्टम टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग बिहेवियर द होल सिस्टम, डिफाइन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिस्टम टेस्टिंग जो है ये पूरे होल सिस्टम की टेस्टिंग होती है, ये डिपेंड ऑन SRS। SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS वो डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टमर एंड डेवलपर के बीच में डिफाइन होता है, मीन्स वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी कंडीशंस को डिफाइन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने दिन के में बनेगा, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट क्या होगा, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को डिफाइन किया जाता है। तो SRS को रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको ध्यान में रखकर कोई भी डेवलपर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, बनाता है। तो जब सिस्टम टेस्टिंग की जाती है तो सिस्टम टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि हमने जो कस्टमर के साथ कमिटमेंट किया था क्या उसी तरह से ही सिस्टम हमारा वर्क कर रहा, वेबसाइट हमारी वैसे ही वर्क कर रही। यदि कमिटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो वो टेस्टिंग या वो सॉफ्टवेयर, वो एप्स हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, तो दिस अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग।
Unit testing, single module. Integration testing, one or more module. System testing, whole module, whole system, okay, whole websites. Next slide is a integration testing. This part of integration testing. First part is a top-down testing. Second part is a bottom-up testing. And third part is a regression testing. And fourth part is a smoke testing. Okay. फर्स्ट पार्ट इज अ टॉप डाउन टेस्टिंग. किसी भी प्रोग्राम, वेबसाइट्स, एप्स में कोई भी कोड या पेज में हमने जो कोडिंग लिखा हुआ है तो हम कोड को ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम जो टेस्टिंग करते हैं कि लाइन से एक कोड को चेक करते हैं, इज कॉल्ड टॉप डाउन टेस्टिंग. सेकेंड मेथड है बॉटम अप टेस्टिंग. नीचे से कोई मेथड्स है तो बॉटम से अप की तरफ हर एक लाइन को, कोड को टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई एरर्स तो नहीं, तो वो बॉटम अप टेस्टिंग. नेक्स्ट इज अ रेग्रेशन टेस्टिंग. इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग. रेग्रेशन टेस्टिंग किसी भी वेबसाइट्स में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एप्स में अपडेट करने के बाद हम ये देखते हैं उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आया. अपडेट करने के बाद कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है, ये चेक करना रेग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है. मींस वेबसाइट को अपडेट तो करते हैं हम, बस अपडेट करने के बाद कोई नेगेटिव इफेक्ट वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए. इट्स कॉल्ड रेग्रेशन टेस्टिंग. रेग्रेशन टेस्टिंग. नेक्स्ट इज अ स्मोक टेस्टिंग. स्मोक टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसको अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, और ये सॉफ्ट टेस्टिंग डेली की जाती है. फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप में जो हमारे पेट्रोल या डीजल के रेट है वो डेली अपडेट होते हैं, तो अपडेट करने के बाद भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा, और वो स्मोक टेस्टिंग इज कॉल्ड एवरीडे टेस्टिंग. रेगुलर एवरीडे टेस्टिंग है. ओके, तो दिस पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टॉप डाउन, बॉटम अप, रेग्रेशन टेस्टिंग एंड स्मोक टेस्टिंग. ओके, रेग्रेशन टेस्टिंग अपडेट के बाद नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और स्मोक टेस्टिंग कहता है कि डेली अपडेटिंग होना चाहिए, डेली टेस्टिंग होना चाहिए, डेली सॉफ्टवेयर को चेक होना चाहिए, डेली वेबसाइट चेक होना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेग्रेशन टेस्टिंग एंड स्मोक टेस्टिंग. Whenever software product is update and new code and features, okay, new code features or functionality is tested thoroughly, detected if they find any negative impact of added code. Means हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर रहे हैं, न्यू कोड इंसर्ट कर रहे हैं, फीचर्स और फंक्शनैलिटी इज टेस्टेड. फंक्शनैलिटी और फीचर्स को हम थोड़ी टेस्ट करेंगे. डिटेक्ट इफ देयर एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एडिड कोड. हम जो नए कोड वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं, नए कोड इंसर्ट कर रहे हैं, उस कोड को अपडेट करने के बाद वेबसाइट में या उस एप्स में कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा, वेबसाइट हमारी ठीक उसी तरह से वर्क कर रही है जैसे पहले कर रही थी या नहीं. तो इस तरह की टेस्टिंग इज कॉल्ड रेग्रेशन टेस्टिंग. Next is a smoke testing. It is used when software product is rebuilt. When new component added, then the should be smoke testing every day. जो smoke testing होगी वो every day, per day होगी. सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क कर रहा, डिजाइनिंग अच्छा है कि नहीं, डेली अपडेट करेंगे, उसको डेली टेस्ट करेंगे कि अपडेट करने के बाद सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो इट्स कॉल्ड smoke testing. Okay, next slide is a system testing. System testing is called non-functional testing. First is a performance testing. System testing is a two type: performance testing, load and stress testing. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डिज़ाइन किया है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह से वर्क कर रहा. दी परफॉर्मेंस सक्सेसफुल है तो वेबसाइट या एप्स हमारा सक्सेसफुल माना जाएगा. यदि परफॉर्मेंस उसकी खराब है तो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर हमारा क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा. दिस इज टेस्टेड फ्रॉम टॉप टू डाउन, चेक द इफेक्टिव एंड एवरेज टाइम, देन सॉफ्टवेयर बी डिजायर्ड टास्क, रिस्पॉन्स टाइम, request time, throughput time.
मीन्स सॉफ्टवेयर को हमने जो डिज़ाइन किया, वेबसाइट जो हमने डिज़ाइन किया, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसका रिक्वेस्ट टाइम क्या है, उसका थ्रूपुट टाइम मीन्स उसका आउटपुट क्या है, जिस तरह से हम इनपुट कर रहे हैं उस हिसाब से आउटपुट आ रहा या नहीं आ रहा। ओके तो सिस्टम की क्या देखी जाएगी, वो परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि सिस्टम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस टाइप से काम कर रहा है। इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसकी ही 2 टाइप्स है, लोड टेस्टिंग एंड इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। जो लोड टेस्टिंग है, लोड टेस्टिंग ये कहता है कि वेबसाइट पर कितना लोड है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेबसाइट पर वन टाइम पे एक ही समय पे 1000 लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट का क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। एक ही टाइम पे 1000 लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को, तो इट्स कॉल्ड लोड टेस्टिंग। और जैसे ही 1001% होता है, 1% इंक्रीज होता है और वेबसाइट हमारी ब्रेक डाउन हो जाती है, हैंग हो जाती है, तो इट्स कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस मींस वेबसाइट के ब्रेक डाउन होने से पहले कितने % थे, स्ट्रेस टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग, टेस्टिंग विथ मैनी यूजर एक्सेसिंग सिस्टम एट सेम टाइम, एक ही टाइम पर कितने लोग इसको एक्सेस कर रहे थे, इट्स कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग, टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई नंबर यूजर देन सिस्टम कैन हैंडल द टाइम बिफोर ब्रेक डाउन। वेबसाइट जब ब्रेक डाउन हुआ, हमारा ब्रेक डाउन से पहले कितने यूजर्स उस पर वर्क कर रहे थे या उसको एक्सेस कर रहे थे, इट्स मेथड इज अ स्ट्रेस टेस्टिंग। दीज आर पार्ट ऑफ performance testing. Performance testing part is load testing and stress testing. Okay, next is the system testing. Okay, system testing generally divided in 3 parts. First is a recovery testing, second is a security and portability testing, third is a परफॉर्मेंस टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग मींस रिकवरी टेस्टिंग कहता है कि सॉफ्टवेयर को फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी कंडीशन हो गई, तो वेबसाइट या एप्स की रिकवरी हो पा रही है नहीं, उसको रिकवर होना चाहिए। हम सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं, वेबसाइट ऐसी डिजाइन करें कि वो रिकवर हो जाए, ताकि हमारा जो डाटा है वो डाटा का लॉस ना हो। डेफिनेशन कहता है टू टेस्ट सिस्टम एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेल्यूर। सिस्टम हमारा फेल हो गया, वेबसाइट हैक हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, उसके बावजूद भी सिस्टम या जो वेबसाइट है वो रिकवर होना चाहिए। यदि वेबसाइट हमारी रिकवर होती है तो वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होगा, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग। कोई भी वेबसाइट हमें बनाया तो वो सिक्योर होना चाहिए, कोई भी अनएथोराइज्ड पर्सन उस वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए, जिसको हम अथॉरिटी दें केवल वही पर्सन वेबसाइट को एक्सेस करें। ओके, इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी कहता है कि हमने जिस सिस्टम पे हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था, ठीक है, जिस सिस्टम पर हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है, यदि हम उस वेबसाइट को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं, तो वो वेबसाइट चलना चाहिए। मींस वेबसाइट हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाए। ये नहीं होना चाहिए कि विंडो 10 में नहीं चल रहा तो विंडो 7 में चल रहा, इसमें चल रहा तो उसमें नहीं चल रहा। पोर्टेबल हो, किसी भी वेबसाइट पे, एनीवेयर, किसी भी टाइम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाएं, इजीली सक्सेस हो सके, चल सके। इट्स कॉल्ड पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के 2 पार्ट्स हैं, लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। Security and portability. This is done when software is meant to work various platform and access platform and access to number of person. Okay, मीन्स वेरियस प्लेटफॉर्म एक्सेस टू मीन्स उस वेबसाइट को बहुत से लोग एक ही टाइम पे क्या कर सके, इजीली एक्सेस कर सके और वो इजीली क्या हो, एक्सेस हो जाए। तो सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स पोर्टेबल हो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहता है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। यदि परफॉर्मेंस अच्छा होगा सिस्टम सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर
अनसक्सेसफुल होगा। ओके, नेक्स्ट इज द टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, उनके लेबल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसकी स्ट्रेटेजी। मीन्स स्ट्रेटेजी कहती है कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से डिज़ाइन करें, किस तरह से टेस्टिंग करें कि 100% सॉफ्टवेयर हमारा 100% सॉफ्टवेयर में एक्यूरेसी हो, 100% सॉफ्टवेयर सक्सेस हो। तो स्ट्रेटेजी डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ यूनिट टेस्टिंग, सेकंड इज अ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड थर्ड इज अ वैलिडेशन टेस्टिंग, फोर्थ इज अ सिस्टम टेस्टिंग। ओके, तो ये चारों टेस्टिंग की जाती है किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेकिन इन 4 टाइप्स जो है इन सबका लेबल भी अलग अलग है। ओके, कैसे? फर्स्ट इज अ यूनिट टेस्टिंग, जो हमारा कोड है, क्या है? जो वेबसाइट बनाने के लिए हमने जो कोड लिखा है, तो उस कोड जो हमने सही लिखा या नहीं लिखा, उसमें क्या मिस्टेक की हमने हर एक लाइन में, हर एक कोड में, उसके लिए हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। जो टेस्टिंग की जाती है इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ओके, कोडिंग पर जो टेस्टिंग की जाती है इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट इज अ डिजाइन। डिजाइन का यूज करते हैं कहां पर? हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे। मींस आपने वेबसाइट का जो पेज बनाया, उस पेज पर आपने जो बटन लगाए, आपने जो पिक्चर्स लगाया, आपने जो लिंक दिया, उसकी डिजाइनिंग कैसी है? आपने जो हाइपरलिंक दी, आपने जो उसका वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया, उसका डिजाइनिंग किस तरह से है? डिजाइनिंग को कंफर्म करने के लिए, डिजाइनिंग को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। यदि हम इस मेथड का यूज करते हैं तो डिजाइनिंग हमारा सक्सेस है या नहीं, इससे क्लियर हो जाता है। ओके, माय डियर स्टूडेंट, थर्ड टेस्टिंग इज अ रिक्वायरमेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट मीन्स वैलिडेशन टेस्टिंग। ये वो टेस्टिंग है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि कस्टमर के साथ हमारा जो कमिटमेंट हुआ था, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, हमने अपना सॉफ्टवेयर उसके अनुसार डिजाइन किया या नहीं किया। यदि हम अपना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं तो वो टेस्टिंग सक्सेसफुल होगा। ओके, इज अ वैलिडेशन टेस्टिंग। लास्ट एंड फोर्थ टेस्टिंग इज अ सिस्टम रिक्वायरमेंट। किसी भी सिस्टम को, होल सिस्टम, सिस्टम टेस्टिंग मीन्स पूरे सिस्टम की जो टेस्टिंग की जाती है वो किस पर की जाती है? सिस्टम रिक्वायरमेंट। उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, पूरी रिक्वायरमेंट की कंडीशन को देखा जाता है। यदि रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल है तो टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है तो टेस्टिंग हमारा सक्सेसफुल है। तो टेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है, स्टडीज कहती है इन 4 पार्ट में डिवाइडेड है: यूनिट, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन एंड सिस्टम। कोड, डिजाइन, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, सिस्टम इंजीनियरिंग। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज अ टेस्टिंग अप्रोच। टेस्टिंग के लेवल, टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज अ टेस्टिंग अप्रोच। हम अलग अलग अप्रोच को, अलग अलग मेथड्स को, अलग अलग अप्रोच का यूज करके टेस्टिंग करते हैं कि क्या वो टेस्टिंग जो हो रही वो सही हो रही या नहीं हो रही। टेस्टिंग सही हो रही या नहीं हो रही। टेस्टिंग अप्रोच डिवाइडेड इन 2 पार्ट: फंक्शनल टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में उसके फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है कि हमने जैसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था उस तरह से डिजाइन हो रहा, उस तरह से उसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही या नहीं कर रही, सॉफ्टवेयर उस तरह से वर्क हो रहा, कर रहा है या नहीं कर रहा। इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन वो साइड है जहां हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। सॉफ्टवेयर कस्टमर क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में लोड करता है, उसको चेक करता है, चलाता है, यूज करता है, फिर वो फाइनली डिफाइन कर पाता है कि सॉफ्टवेयर सही है या नहीं, या उसमें क्या मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट इसके टाइप्स इज अ फंक्शनल टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। जो है तो फंक्शनल टेस्टिंग को ही हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इंप्लीमेंटेशन इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बिहेवियर टेस्टिंग, इनपुट आउटपुट ड्राइवन टेस्टिंग भी कहते हैं। इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग को हम इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग, लॉजिकल ड्राइवन टेस्टिंग
इज अ वेरियस नेम इज इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट आगे बताता है कि फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स मीन्स फंक्शनल टेस्टिंग को ही हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। इसका डायग्राम में डिफाइन हो रहा, ब्लैक बॉक्स इनपुट आउटपुट, कस्टमर ने इनपुट किया, उसका आउटपुट मिल गया। अब अंदर की जो इंफॉर्मेशन है पूरा हिडन है, अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है, पूरी हिडन है। मींस हमको उसकी कस्टमर को उस वेबसाइट या एप्स की फंक्शनलिटी का पता नहीं कि वो कैसे कोड डिजाइन किया गया, उसमें कौन कौन से कोड, किस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को बनाया गया, किस तरह से उसको डिजाइन किया गया, इससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है क्या, इनपुट और आउटपुट, जो हमने इनपुट दिया है उसके अनुसार आउटपुट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। Black box testing defined in different category to test functionality to program and behavior। उस प्रोग्राम और बिहेवियर को चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसकी भी टाइप्स हैं, इक्विवेलेंस टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कॉज इफेक्ट टेस्टिंग, पेयर वाइज टेस्टिंग एंड स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। इन सब के अपने अपने टाइप्स है। इक्विवेलेंस क्या, बाउंड्री वैल्यू, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मीन्स इक्विवेलेंस टेस्टिंग, उसकी हर एक इक्वल लेवल पर टेस्ट किया जाता है। बाउंड्री वैल्यू, हर कंडीशंस डिफाइन है उनको चेक किया जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस में देखा जाता है कि यूजर की जो एक्सेप्टेंस थी वो सही वर्क कर रही है या नहीं, यूजर की एक्सेप्टेंस क्या थी। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के ही 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग 2 कॉल्ड अल्फा एंड बीटा, 2 टाइप्स है इसके, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा में क्या होता है कि अल्फा टेस्टिंग कहता है कि ये डेवलपर साइड टेस्टिंग है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपर ने बनाया है वो सही है। बीटा टेस्टिंग में कस्टमर की साइड देखी जाती है कि कस्टमर के लिए जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया था वो उसका कंडीशंस या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही या नहीं हो पा रही, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का टाइप है। कॉज इफेक्ट टेस्टिंग उसका नेक्स्ट टाइप है। कॉज इफेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट डाले जाते हैं, जो ग्राफिक्स डाला गया है, जो इनपुट किया गया है उसको चेक किया जाता है। पेयर वाइज टेस्टिंग, जिस तरह से इनपुट है उसी तरह से आउटपुट है या नहीं, इनपुट किए गए आउटपुट में कोई डिफरेंस तो नहीं, तो इस तरह की टेस्टिंग आपका पेयर वाइज टेस्टिंग होगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ टाइप्स एंड फंक्शंस is a black box testing. Equivalence, boundary value, acceptance, cause effect, pair wise testing और state based testing। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के ही टाइप है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग मींस डेवलपर करता, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करता वो अल्फा टेस्टिंग करता है, और जो कस्टमर है वो बीटा टेस्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने प्ले स्टोर से कोई मोबाइल का एप्स डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिख के आता है बीटा टेस्टर, मींस आप क्या है, एक बीटा टेस्टर हैं। आप चेक करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर या वो एप्स सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यू आर कॉल्ड बीटा टेस्टर। कस्टमर इज अ बीटा टेस्टर, डेवलपर इज अ अल्फा टेस्टर। ओके, तो ये जो हिडन पार्ट है इज अ ब्लॉक बेस्ड टेस्टिंग, ये हिडन है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा फंक्शनलिटी किस तरह से है, तो ये टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग एंड बेसिस पाथ टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग, बेसिस पाथ टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग मींस कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग कहता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था उसमें जो कंट्रोल्स लगाए, आपने इफ कंडीशंस लगाई, आपने जो लूप्स लगाए, आपने जो जो कंडीशंस डिफाइन की थी उन सभी कंडीशंस को हम चेक करते हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। डाटा फ्लो, डाटा को हमने जो फ्लो था, डाटा को जिस तरह से हमने डिफाइन किया, डाटा को जिस तरह से लिखा था टॉप टू डाउन, उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे डाटा फ्लो टेस्टिंग। नेक्स्ट बेसिक पाथ टेस्टिंग, कि उसका पाथ किस तरह से वर्क कर रहा, यदि पाथ करेक्ट है तो टेस्टिंग सक्सेसफुल टेस्टिंग होगी, यदि पाथ नहीं है तो सक्सेसफुल टेस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट फंक्शनल एंड इम्प्लीमेंटेशन 2 स्ट्रेटेजी हैं इसकी।
तो ये वाइट बॉक्स, इसे हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसे हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसे हम लॉजिकल ड्राइविंग टेस्टिंग भी कहते हैं, इसे स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर्ड कैसे डिज़ाइन हुआ, हमारे सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन हो रहा, जिस तरह से डिज़ाइन किया वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो, डाटा फ्लो एंड बेसिस पाथ टेस्टिंग इज 3 मेथड्स ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये अभी तक की इस तरह की कंडीशंस थी पूरी हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमने जो डिस्कस किया, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या डिस्कस था हमारा, हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन, उसकी लेबल, उसका टाइप्स, उसकी स्ट्रेटजी और उसकी अप्रोचेस। ओके, तो ये इसकी टेस्टिंग है। तो थैंक यू माय स्टूडेंट्स, एंड हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करिए। थैंक यू।